चाय वाले की प्रेरणादायक कहानी। रघु की जादुई चाय। बारिश की ठंडी रात। सड़क सुनसान थी, लेकिन बस स्टैंड के कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान से उगती अदरक वाली चाय की खुशबू हर गुजरने वाले को रोक रही थी। उस दुकान का मालिक था रघु, एक गरीब लेकिन मेहनती चाय वाला, जिसकी चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, दिल भी मिला होता था। लेकिन रघु नहीं जानता था कि एक रात उसकी वही छोटी सी चाय की दुकान उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सोनपुर में रघु अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का था और छत हर बारिश में टपकती थी। रघु बचपन से मेहनती था। पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी क्योंकि पिता की मौत के बाद घर चलाने वाला कोई नहीं था। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। बस वही बात रघु के दिल में बैठ गई। उसने गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। लकड़ी का टूटा काउंटर, पुरानी केतली और एक चूल्हा। लेकिन रघु की मुस्कान इतनी अच्छी थी कि लोग उसकी दुकान पर बार बार आने लगे। रघु की चाय पूरे इलाके में मशहूर होने लगी। उसकी चाय में अदरक, इलायची और थोड़ा सा प्यार होता था। लोग कहते, रघु की चाय पीते ही थकान गायब हो जाती है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर मजदूर, किसान, बस ड्राइवर, कॉलेज के बच्चे सब आने लगे। रघु हर ग्राहक को नाम से जानता था। कोई उदास होता तो मुफ्त में चाय दे देता। एक दिन एक बुआ आदमी दुकान पर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, पैसे नहीं है, लेकिन बहुत ठंड लग रही है। रघु मुस्कुराया, बाबा, यहाँ इंसानियत पहले आती है, पैसे बाद में। उसने गर्मागर्म चाय और 2 बिस्किट दे दिए। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी कार आकर रुकी। उसमें से उतरा एक अमीर बिजनेसमैन, विक्रम मल्होत्रा। वो शहर से आया था और उसकी कार खराब हो गई थी। बारिश बहुत तेज थी। विक्रम मजबूरी में रघु की दुकान पर आया। एक चाय देना। रघु ने मुस्कुराकर चाय बनाई। जैसे ही विक्रम ने पहला घूंट लिया, वो हैरान रह गया। इतनी शानदार चाय मैंने कभी नहीं पी। रघु हंस पड़ा, साहब, इसमें मेहनत का स्वाद है। विक्रम प्रभावित हो गया। विक्रम रोज रघु की दुकान पर आने लगा। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। एक दिन विक्रम ने कहा, रघु, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है। तुम शहर चलो, मैं तुम्हें बड़ा कैफे खुलवा दूंगा। रघु डर गया, साहब, मैं गांव का आदमी हूँ, शहर मेरे बस की बात नहीं। लेकिन माँ ने समझाया, मौका बार बार नहीं आता बेटा। आखिरकार रघु तैयार हो गया। रघु पहली बार शहर पहुंचा। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़, शोर। वो घबरा गया, लेकिन विक्रम ने उसकी मदद की। कुछ महीनों बाद एक छोटा कैफे खुला, रघु टी पॉइंट। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। लोग बड़े बड़े ब्रांडेड कैफे में जाते थे। रघु उदास हो गया, लगता है मैं असफल हो गया। लेकिन विक्रम ने कहा, हार मानना मत। एक दिन एक यूट्यूबर कैफे में आया। उसने रघु की चाय पी और वीडियो बना दिया। वीडियो का टाइटल था, भारत का सबसे दिल वाला चाय वाला। वीडियो वायरल हो गया। अगले ही दिन कैफे के बाहर लंबी लाइन लग गई। लोग दूर दूर से आने लगे। रघु की चाय पूरे शहर में मशहूर हो गई। शहर में एक बड़ा कैफे मालिक था, करण ओबेरॉय। उसे रघु की सफलता पसंद नहीं आई। करण बोला, एक सड़क वाला चाय वाला मुझे कैसे टक्कर दे सकता है। उसने रघु को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने नकली अफवाह फैला दी कि रघु खराब दूध इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। रघु टूट गया। एक दिन फूड इंस्पेक्टर कैफे में आए। उन्होंने पूरी जांच की, लेकिन सब कुछ साफ और बेहतरीन निकला। फिर पता चला कि अफवाह करण ने फैलाई थी। लोग करण से नाराज हो गए। सोशल मीडिया पर उसकी बहुत बदनामी हुई। उधर रघु की ईमानदारी की तारीफ होने लगी। इसी बीच गांव से फोन आया, रघु, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। रघु तुरंत गांव पहुंचा। माँ अस्पताल में थी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। रघु रो पड़ा। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, तुम ठीक हो जाओ, मैं सब छोड़ दूंगा। लेकिन माँ मुस्कुराई, नहीं बेटा, मेहनत कभी मत छोड़ना। कुछ महीनों बाद रघु ने बड़ा फैसला लिया। उसने अपने गांव में मुफ्त स्कूल और छोटी लाइब्रेरी बनवाई। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई।
गांव वाले हैरान थे। एक पत्रकार ने पूछा, तुम इतने पैसे खुद पर खर्च क्यों नहीं करते? रघु मुस्कुराया, क्योंकि असली अमीरी दूसरों की जिंदगी बदलने में है। क्लाइमेक्स। एक दिन वही बुआ आदमी फिर रघु के सामने आया, जिसे उसने सालों पहले मुफ्त चाय दी थी। लेकिन इस बार वो साधारण आदमी नहीं था, वो एक बड़े एनजीओ का मालिक निकला। उसने कहा, बेटा, उस दिन तुम्हारी एक कप चाय ने मुझे इंसानियत पर भरोसा दिलाया था। उसने रघु के स्कूल के लिए करोड़ों की मदद दी। रघु की आंखों में आंसू आ गए। कुछ साल बाद रघु टी पॉइंट पूरे भारत में मशहूर ब्रांड बन चुका था। लेकिन रघु आज भी कभी कभी अपनी पुरानी छोटी दुकान पर जाकर खुद चाय बनाता था, और हर कप चाय देते समय एक बात जरूर कहता, चाय सिर्फ स्वाद नहीं, रिश्ते बनाती है। एक गरीब चाय वाला, जिसके पास पैसे कम थे, लेकिन दिल इतना बड़ा था कि उसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी।